तुलसीदास ने सुंदरकांड में 25वें दोहे में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अटहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो वे 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से जाने लगे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। इन 49 मरुत का क्या अर्थ है, यह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समवायु। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार हैं प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। प्रवह, पृथ्वी को लांग कर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवह है। इस प्रवह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ा कर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। आवह, आवह सूर्यमंडल में बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। उद्वह, वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। संवह, वायु की चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। विवह, 5वीं शाखा का नाम विवह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्कर ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। परिवह, वायु की 6ठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। प्रावह, वायु के 7वें स्कंद का नाम प्रावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव, चक्कर तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण संचालित करने वाले हैं, जो निम्न जगह में विचरण करते हैं। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इसी तरह 7 × 7 49, कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं। है ना अद्भुत ज्ञान। हम अक्सर रामायण, भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गूढ़ एवं ज्ञानवर्धक बातें ज्ञात होती हैं। गर्व करिए अपने सनातनी होने पर और अपने सनातनी पूर्वजों पर, जिनका ज्ञान इतना अधिक अथाह था। जय हिंद।